हेलो। हेलो। कैसे हैं तरुण जी? काश की कोई ऐसी चिट्ठी होती जिसे हम लिखते और वो आप तक पहुंच जाती, लेकिन आपका घर का पता भी मालूम होना चाहिए था। हमारे घर का पता तो रेडियो वर्षा है, जहां मैं और आप मिलते हैं। बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे कि कब आपसे बात होगी, जी। लेकिन आप इतने व्यस्त थे आज की हम क्या बताएं। हाँ, व्यस्तता हो जाती है कभी कभी जिंदगी में, और आज हाँ हाँ। वही एक दिन था जिस दिन मैं ज्यादा व्यस्त था। लेकिन आपका अगर रिक्वेस्ट आए और मैं आपको कॉल ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। यही तो बात हमें बहुत पसंद है। और देखिए, चिट्ठियां की बात चली है और चिट्ठियां लिखना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और इसमें जो भावनाएं होती हैं वो हम जी उस खत में दूसरे तक पहुंचाते हैं। जी लेकिन जी आजकल के जिस दौर में इंटरनेट और मोबाइल की वजह से ये जो दौर है चिट्ठियों का वो खत्म सा हो गया है। जी जी तो बिल्कुल। कहीं न कहीं दिल में एक टीस है कि काश कि वो दौर फिर से लौट आता हाँ और हाँ। किसी अपने को हम चिट्ठी लिखते और उसमें सबसे पहले हम आपको लिखते। क्या बात है! आप अभी भी चाहें तो मेरे रेडियो वर्षा के पते पे, रेडियो वर्षा के पते पे लिख सकते हैं चिट्ठी, क्योंकि आपको लिखना बहुत बिल्कुल पसंद है, मुझे चिट्ठियां पढ़ना भी बहुत पसंद है। बिल्कुल, ये तो आपने हमारे मन की बात छीन ली और कह दी। और हम जरूर आपके रेडियो वर्षा के नाम और आपके नाम तो जरूर चिट्ठी लिखेंगे। बिल्कुल। और बताइए, अभी त्योहार चल रहे हैं तो आपका कैसा बीता, और आपके तरफ क्या कहते हैं, मकर संक्रांति ही या कुछ और नाम देते हैं इस त्योहार को? हमारे सरगुजा अंचल में छेरछेरता पर्व मनाया जाता है जी जी और बहुत ही ये जो पर्व होता है सभी लोग मनाते हैं। जिस रूप अलग अलग है लेकिन सभी लोग मिलकर बनाते हैं। कोई पतंग उड़ा के मनाता है, कोई खिचड़ी बना के, कोई लड्डू बना के मनाता है। जी लेकिन जी। ये पर्व की जो मिठास है, जो एक शैली है, जो संस्कृति है, वो बहुत ही अच्छी है। क्या बात है! तो आपने और कैसे? बात कही जाती है कि 1 जनवरी से होती है, लेकिन मुख्य रूप से हम अगर कहें तो मकर संक्रांति से नववर्ष की शुरुआत होती है। और एक सही मायने में अगर कहा जाए, अगर भारतीय संस्कृति के हिसाब से कहा जाए, जी तो जी नववर्ष की शुरुआत ये मकर संक्रांति से होती है। जी बिल्कुल। और और कितना प्रकृति। खुश रहता है। जी जी जी, प्रकृति के तरफ और से भी देखा जाए तो ये 9 वर्ष जैसा लगता है, 15 जनवरी और 14 जनवरी के बाद का दिन। हाँ, जी जी और सचमुच ये जो क्षण रहते हैं हमारे घरों में भी, जब तिल के बने व्यंजन बनाए जाते हैं, लड्डू बनाए जाते हैं, पट्टियां बनाई जाती हैं तिल की, तो एक अलग ही मिठास, एक अलग ही स्वाद रहता है इस जी दौरान। जी घरों जी में भी जी जी जी। चलिए। महिलाएं और हम सभी मिलकर मतलब बनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक खास रहता है और बच्चों के लिए भी बहुत विशेष रहता है पतंगों को लेकर। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जब बिल्कुल। भी आसमान में वो कोई पतंग देखते हैं तो उनके मन में भी ये आता है कि हम भी काश पतंग उड़ाएं। जी 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 और सबसे पहले मैंने पतंग उड़ाई थी जब मैं बहुत छोटा था। तो एक पतंग कट के आई थी और मेरे छत पर मतलब आके गिरी, लेकिन वो उस छत में अटक सी गई थी। तो मैं ये भगवान को मना रहा था कि काश ये पतंग मेरे को मिल जाए, और उसी जैसे ही मैंने कहा, भगवान ने हवा चलाई और पतंग मेरे आप पास आके गिर गई। अच्छा। तो मैंने पहली बार पतंग उड़ाई थी वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जी बिल्कुल। और तो ये अब बचपन की याद जुड़ी हुई है इस त्योहार से, जी पतंगों से, जी और इस त्योहार से खास करके। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस बार पतंग उड़ाई कि नहीं, केवल लड्डू खा के रह गए? नहीं, इस बार तो बिल्कुल आपने कहा, और हमने हमने मतलब जरूर पतंग उड़ाई और अपने जो मेरे जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ मिलकर उड़ाई। क्या बात है! चलिए, काफी दिनों मैं बाद भी। जब ये क्षण आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा भी प्लान था, हम्म, प्लान है, क्योंकि उस दिन हो नहीं पाया हम्म, एग्जीक्यूट, तो मैं आगे सोचूंगा कि मैं जरूर पतंग उड़ाऊं, क्योंकि जिस तरह आपकी कहानी है और हर किसी के बचपन में ये कहानी होती है कि बचपन में हम हम्म, बहुत पतंग उड़ाते हैं, और मैं तो स्कूल बंक कर हम्म। देता था पतंग उड़ाते उड़ाते। तो मार भी हाँ, पड़ती थी घर में। हाँ, और अब मन होता है, अब पिताजी या माताजी कहते हैं कि अरे बच्चों के साथ उड़ा लो, तो वक्त ही नहीं होता। पहले मार पड़ती थी, जी अब वो जी कहते हैं। तो इस बार मैंने सोचा है जी। कि इस मौसम में पतंग तो उड़ा के नहीं, अगर रहूंगा। सही मायने में कहा जाए तो आपने वाकई जीवन जिया है। ये जो स्कूल बंक करना
इसमें भी एक रूप छिपा हुआ था पतंग उड़ाने का। तो हाँ। अगर वो आप स्कूल जाते तो क्या वो रूप आप जी पाते? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी हाँ, तो पाता। उसका आनंद भी आप नहीं ले पाते। तो ये स्कूल बंक करना भी एक सही रहा। जी और आप जब भी उस पल को याद करते हैं तो सचमुच अच्छा लगता है। और इसी से जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, जब स्कूल बंक करता है तो उन्हें ये सब चीजों का आभास होता है कि जीवन आखिर है क्या। जी केवल जी पढ़ाई नहीं है। जी जी और आजकल के बच्चे जैसे पढ़ते हैं और घर के जो परिवार वाले हैं उनको भेजते हैं कि आप स्कूल जाइए, रोज रोज स्कूल जाइए और 100% अपनी अनुपस्थिति दर्ज करवाइए। जी लेकिन जी वो उस पल का आनंद नहीं ले पाते हैं जिस पल का आनंद आपने उस समय लिया। जी जी। आज आजकल के जमाने में हम अपने बच्चों को मशीनी बच्चा बना रहे हैं। जी। वो पढ़ के आए, ट्यूशन चला जाए, और ट्यूशन से खेल के आए तो क्रिकेट खेले या बैडमिंटन क्लब में चला जाए। उसको हम अपने हिसाब से कुछ करने देते नहीं हैं। तो इसलिए आजकल के बच्चे जरा हमारे बचपन से जुदा हैं। जी जी और वो चीजें नहीं सीख पाता है। वो मतलब मैंने अपने भाई को देखा है, जी वो केवल पढ़ाई तक ही सीमित रह गया है। जी और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और किसी से ना बात करना, ना किसी से कुछ जी कहना, बस वो उसका यही चलते रहता है। तो जब मैं अपना जीवन देखता हूँ तो मुझे भी ऐसा आभास होता है कि वाकई हम लोग का जीवन बहुत सुखद रहा, जी आनंदित रहा। जी और जी मैं अपने बच्चों को वैसा रूप नहीं दूंगा। अगर वो स्कूल बंक भी करेंगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल बंक करें, पतंग उड़ाएं, कोई बात नहीं। जी। ऐसे अभिभावक हूँ तो आगे की जो पीढ़ी आएगी वो हमारी तरह ही सुखद पीढ़ी होगी। हाँ। बताइए और इन तरुण सब जी। चीजों से बच्चे सीखते हैं जी कि जी बिल्कुल। आखिर वाकई आनंद है क्या, जी और इन सब चीजों से क्या खुशी मिलती है, जी वो एक पतंग उड़ा के ही पता चलता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो तरुण जी बताइए, आज गीत कौन सा हो जाए? बातें तो बहुत प्यारी हुई हमारी। जी, तो देखिए आज हम सब मना रहे हैं पिंक कोट सप्ताह। तो जी ये जो पिंक कोट सप्ताह है वो जी कहीं न कहीं पत्रों से जुड़ा हुआ है। जी और मुझे भी एक पत्र से संबंधित, चिट्ठी से संबंधित एक गीत सुनवा दीजिए जो हिना फिल्म से है। जी। चिट्ठी वाला। अच्छा अच्छा, चलिए बिल्कुल मैं आपको सुनाता हूँ हिना से चिट्ठी वाला गाना, और आप यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें, श्रोताओं तक पहुंचाते रहें। बहुत अच्छा लगा बात करके। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे तरुण जी। बहुत ही अच्छी बातें इनसे होती हैं, जब भी होती हैं, और काफ़ी सार्थक बातें हैं कि हम कई जिंदगियों में देखते हैं कि बहुत व्यस्तता है और बहुत जिंदगियां मतलब मशीनी तौर पे चल रही हैं, बहुत अनुशासन है, सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा है। इस तरह की जिंदगियों में मेरे हिसाब से, मैं अपनी धारणा बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ कि बहुत खालीपन जैसा होता है। बात करेंगे आगे, लेकिन पहले गाना सुन लेते हैं।